हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जौहरी विंडो, जो अभी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का, उसमें शॉर्ट नोट में आया हुआ ये क्वेश्चन है सीईटी के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए जौहरी विंडो के बारे में देखते हैं। हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द जौहरी विंडो मॉडल इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी लैंघम इन 1950। मतलब जो जौहरी विंडो मॉडल है वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी लैंघम ने 1950 में ये डेवलप किया था या बनाया था। द जौहरी विंडो इज़ अ मॉडल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड गिविंग फीडबैक अबाउट आईपीआर। अब हमने ये तो जान लिया कि जौहरी विंडो मॉडल को अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी लैंघम ने 1950 में बनाया था। लेकिन जौहरी विंडो मॉडल का यूज क्या है? तो जौहरी विंडो मॉडल हेल्प करता है आईपीआर में, मतलब कि हम अगर आईपीआर में हमने किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिसीव की है और कैसा फीडबैक हमने दिया है आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो जौहरी विंडो मॉडल की मदद से हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेंट आर जोन ऑफ जौहरी विंडो। मतलब जौहरी विंडो में कितने क्वाड्रेंट या जोन होते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके 4 क्वाड्रेंट या जोन होते हैं: ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया। इस डायग्राम के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इन सारे क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन लास्ट में हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहला है ओपन एरिया, आल्सो कॉल्ड फ्री एरिया और पब्लिक एरिया। तो ओपन एरिया को हम फ्री एरिया भी बोल सकते हैं और पब्लिक एरिया भी बोल सकते हैं और एरेना भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, चाहे फ्री एरिया बोले, चाहे पब्लिक एरिया, चाहे एरेना बोले हम। द एरेना इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड द अदर्स आल्सो नोन। मतलब ओपन एरिया या एरेना में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो एक पर्सन को खुद के बारे में भी खुद भी पता है और जो दूसरे लोग हैं यानी अदर पर्सन हैं उनको भी पता है। मतलब हम ओपन एरिया में हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, वो इजीली दूसरे पर्सन से शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो हमें भी पता है और सामने वाले पर्सन को भी पता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, ब्लाइंड एरिया, यानी सेकेंड जोन या क्वाड्रेंट जो है जौहरी विंडो का वो ब्लाइंड एरिया है। आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट और ब्लाइंड सेल्फ। तो हम ब्लाइंड एरिया को ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड सेल्फ भी कहते हैं। ब्लाइंड एरिया इज़ लोकेटेड इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ जौहरी विंडो। तो जो ब्लाइंड एरिया है वो जौहरी विंडो के राइट साइड में अपर साइड में लोकेटेड है। तो हम बेसिकली पहला सेम पॉइंट कैसे, जैसे इसको हम लिखते हैं कि आल्सो कॉल्ड फ्री एरिया या पब्लिक एरिया, ऐसे इसमें हमने कहा कि इसको ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड सेल्फ कहते हैं। फिर सब में बेसिक सा सेकेंड पॉइंट हमने क्या बना लिया कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है जौहरी विंडो के, ऐसे ही ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आता है जौहरी विंडो को। पॉइंट बनाने का हम डिस्कस करें कि कैसे हम सेम पॉइंट भी बना सकते हैं, पेजिंग भी हो जाएगी और याद करने में भी ईजी रहेगा। तो पहला किसको किस नामों से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने ये बना दिया कि कहाँ पास लोकेटेड होता है ये जौहरी विंडो में, जैसे कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, अभी डायग्राम में हम देख भी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस क्वाड्रेंट द पर्सन्स डोंट नो अबाउट योर सेल्फ बट पर्सन्स इन्फॉर्मेशन नोन अदर्स। मतलब ब्लाइंड एरिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं कि जो एक पर्सन को खुद के बारे में तो नहीं पता होता लेकिन दूसरे पर्सन को वो बातें पता होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लाइंड एरिया इज पर्सन विद साइकोसिस। ब्लाइंड एरिया का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ऐसा पर्सन जिसको साइकोसिस है। साइकोसिस एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है जिसमें जैसे कि सीजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन। मतलब कि इसका एग्जांपल हमने ब्लाइंड एरिया में क्यों लिया कि अगर आप मैनिया, सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सीजोफ्रेनिया, आप इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो वो पेशेंट नहीं मानेगा। वो पेशेंट बोलेगा कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे समझ में आए कि पर्सन को तो नहीं पता उसको बारे में, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको पता है। जैसे कि सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को नहीं पता कि उसको सीजोफ्रेनिया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसको डायग्नोस हो चुका है तो बाकी लोगों को पता है कि ये पर्सन को सीजोफ्रेनिया है। तो ये ब्लाइंड एरिया हो गया। नेक्स्ट है हमारा हिडन एरिया, आल्सो नोन एज अवॉइडिंग एरिया या फेस्ट एरिया। सेम वैसे जैसे इसमें हमने पहला पॉइंट बनाया कि इसे ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड सेल्फ कहते थे, ऐसे ही इसमें इसे अवॉइडिंग एरिया या फेस्ट एरिया कहते हैं। फिर सेम इसमें जैसे हमने सेकेंड पॉइंट बनाया था कि ब्लाइंड एरिया कहाँ लोकेटेड होता है, ऐसे ही इसमें भी सेम सेकेंड पॉइंट है कि हिडन एरिया इज फाउंड इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ जौहरी विंडो। मतलब कि अगर हम जौहरी विंडो का डायग्राम या मॉडल देखेंगे तो लेफ्ट साइड में लोअर साइड हमको जो हिडन एरिया दिखाई देगा। ऐसे ही हमने इसमें बोला था कि राइट साइड में अपर साइड में हमको ब्लाइंड एरिया और लेफ्ट साइड में लोअर साइड में हमको
हिडन एरिया दिखाई देगा। फिर थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे इसमें हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था कि ब्लाइंड एरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिडन एरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन दिस द पर्सन नो अबाउट हिम आर हर सेल्फ बट अदर्स डोंट नो। इस एरिया में मतलब हिडन एरिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पर्सन को खुद के बारे में तो पता होता है, लेकिन दूसरे लोगों को वो बातें नहीं पता होती हैं। दिस एरिया contains all the information that we don't explain to others। हिडन एरिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन अपनी क्लोज फीलिंग्स, अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा। उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो उस पर्सन को तो पता है लेकिन अदर पर्सन को नहीं पता है। तो हिडन एरिया में वो चीज़ें आती हैं जो एक पर्सन को तो पता होता है लेकिन दूसरे पर्सन यानी अदर पर्सन को नहीं पता होती हैं, और इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। इसी में लास्ट है हमारा अननोन एरिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया जाएगा। इसमें भी सेम वही, जैसे कि इसके किस नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड अननोन सेल्फ भी बोल सकते हैं या अननोन अदर्स भी बोल सकते हैं। फिर जैसे उसमें हमने किया था कि कहाँ लोकेटेड होता है, वैसे इसमें भी है कि अननोन एरिया इज फाउंड इन राइट लोअर क्वाड्रेंट इन जौहरी विंडो। यानी अगर हम जौहरी विंडो का मॉडल देखेंगे तो हमको अननोन एरिया जो है वो राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। दिस एरिया contains information that you don't know and others also don't know। अननोन से ही समझ में आ रहा है, मतलब इस एरिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो ना पर्सन को खुद पता होता है और ना दूसरे लोगों को पता होगा। मतलब अननोन एरिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी जो ना एक पर्सन को खुद पता है और ना जो अदर पर्सन को पता है। जैसे कि अगर ट्रॉमा के कारण या पास्ट एक्सपीरियंस के कारण पर्सन के कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है जो पर्सन को भी याद नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो ट्रॉमा, वो इंसिडेंट हो चुका है, तो ना वो पर्सन को याद है ना अदर पर्सन को याद है कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। तो ये लास्ट हमारा हो गया अननोन एरिया। तो चलिए, हमने पूरे क्वाड्रेंट तो पढ़ लिया कि ओपन एरिया क्या होता है, ब्लाइंड एरिया क्या है, हिडन एरिया क्या है, अब अननोन एरिया क्या है। तो अब हम ये डायग्राम को समझते हैं। हमने क्या इधर क्या लिखा है, नोन टू सेल्फ यानी हमें खुद के बारे में पता है, और नॉट नोन टू सेल्फ यानी हमें खुद नहीं पता है। नॉट नोन टू अदर्स मतलब दूसरे लोगों को नहीं पता है, और नोन टू अदर्स यानी दूसरे लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम ओपन एरिया, ओपन एरिया में हमने क्या बोला था कि पर्सन को खुद भी पता है और दूसरे लोगों की पता है। तो देखिए कैसे समझ में आएगा, नोन टू सेल्फ यानी पर्सन को खुद भी पता है, नोन टू अदर्स दूसरे पर्सन को भी पता है। फिर हमने क्या बोला था, ब्लाइंड एरिया। अब ब्लाइंड एरिया में देखिए, नोन टू अदर्स यानी दूसरे लोगों को पता है ब्लाइंड एरिया में जो इन्फॉर्मेशन है, नॉट नोन टू सेल्फ लेकिन पर्सन को खुद नहीं पता है। थर्ड है हमारा हिडन एरिया। हिडन एरिया में क्या आ रहा है देखिए, नोन टू सेल्फ यानी हमें खुद पता है, उस पर्सन को पता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, नॉट नोन टू अदर्स लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं है इन्फॉर्मेशन के बारे में। अननोन एरिया का देखिए, नॉट नोन टू सेल्फ यानी पर्सन को खुद भी नहीं पता है कि क्या बात है, और नॉट नोन टू अदर्स अदर पर्सन को भी नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम बात है या इन्फॉर्मेशन है। तो ये डायग्राम आप समझ में आ गया। ओपन एरिया में पर्सन को खुद भी पता है और दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन है। ब्लाइंड एरिया में पर्सन को नहीं पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है लेकिन दूसरे लोगों को पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। हिडन एरिया में क्या चीज़ें आती हैं, नोन टू सेल्फ यानी पर्सन को तो पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन नॉट नोन टू अदर्स दूसरे लोगों को नहीं पता है। अननोन एरिया में ना ही पर्सन को पता है ना ही दूसरे लोगों को पता है। ठीक है, फिर इसी में हमने देखा था ओपन एरिया किधर साइड आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में भी किधर, अपर साइड में, तो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में। फिर हमने ब्लाइंड एरिया को क्या बोला था कि ब्लाइंड एरिया हमारा, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ़्ट साइड कहला गया। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लाइंड एरिया है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो ये राइट साइड हो गया और ये अपर, तो जौहरी विंडो में राइट में अपर क्वाड्रेंट में आ गया ना ब्लाइंड एरिया। फिर हमने हिडन एरिया को क्या बोला था कि लेफ्ट साइड है, तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी किधर आ रहा है हिडन एरिया हमारा, नीचे साइड, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। फिर हमने तीसरा पॉइंट इधर अननोन एरिया को क्या बोला था कि राइट साइड में आता है। देखिए अननोन एरिया किधर है हमारा, राइट साइड में, और राइट साइड में भी किधर है, लोअर साइड, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो सब में सेम पॉइंट बनाने के लिए हो क्या। सो हमने ये ओवरऑल जौहरी विंडो के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।